ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट अपोलो सेज हॉस्पिटल बात कर रहा हूँ। क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। डायलिसिस दो किस्म का होता है। एक किस्म का होता है हीमोडायलिसिस, जिसमें आप सेंटर पे जाते हो, डायलिसिस मशीन में आपका डायलिसिस होता है और 4 घंटे बाद आपको वापस घर भेज दिया जाता है। और एक दूसरा टाइप का डायलिसिस होता है जो पेट की परत से उसमें कैथेटर डालते हैं, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस या सीएपीडी। सीएपीडी घर में किया जा सकता है, पर इसके लिए शुरुआत में पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है 5-7 दिन के लिए। एक ऑपरेशन द्वारा पेट में कैथेटर इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद पेशेंट लाइफ लॉन्ग घर पे अपना डायलिसिस कर सकता है। उसको इस 4 से 5 दिन के एडमिशन के दौरान उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना डायलिसिस कैसे खुद सेल्फ सफिशिएंटली कर ले। ये काफी सिंपल प्रोसीजर होता है। अपोलो सेज हॉस्पिटल में ये बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हीमोडायलिसिस यूनिट्स है, जहाँ हम लोग डेली अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 डायलिसिस कर रहे हैं और महीने के 400-500 डायलिसिस हमारा हो रहा है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डायलिसिस कर रहे हैं, जिसमें स्लेट स्लो लो एफिशिएंसी हीमोडायलिसिस जो कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए होता है और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो आईसीयू में एडमिट होते हैं उनके लिए किया जाता है, जो कि एक हाइब्रिड थेरेपी है। दूसरा एचडीएफ हीमोडायफिल्ट्रेशन भी हम लोग काफी उत्सुकता से और काफी अच्छी तरह काफी पेशेंट्स का हो रहा है, जिसमें एक न्यू थेरेपी आई है जिसमें ऑनलाइन डायलिसिस किया जाता है, जिससे आपका बेटर क्लियरेंस होता है और आपको कुछ लक्षण जैसे कि इचिंग या खुजली होना या बेटर फास्फोरस कंट्रोल और बेटर यूरेमिक सिम्टम्स का कंट्रोल उससे प्राप्त किया जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी इससे किया जाता है। और ये डायलिसिस की मशीन अलग किस्म की होती है जो कि यहाँ पे उपलब्ध है। तीसरा डायलिसिस जो कि कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस होता है, वो भी हम लोग रेगुलर पेशेंट्स का उसमें करते हैं। एक न्यू हम लोग इधर पे डायलिसिस पेशेंट का कंप्लीट केयर करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सेसक्रेशन जो कि एवी फिस्टुला होता है या सीएपीडी कैथेटर इंसर्जन या फिर पर्मा इंसर्जन और टेम्पररी कैथेटर्स का भी हम लोग इंसर्ट करते हैं। हम लोग महीने के काफी सक्सेसफुली पर्मा कैथेटर्स या टनल कैथेटर जो कि होता है, जो कि जिनका फिस्टुला बन नहीं सकता और जिनको लॉन्ग टर्म डायलिसिस की जरूरत होती है, तो हम लोग परमानेंट कैथेटर्स डाल देते हैं गर्दन द्वारा। और ये हम लोग काफी पिछले 8-9 महीने से हम महीने के अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 कैथेटर्स काफी सक्सेसफुली कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स का उससे डायलिसिस भी काफी सक्सेसफुली चल रहा है। एकेआई में भी हम लोग डायलिसिस करते हैं, जो कि आईसीयू में डायलिसिस होता है। एक तो नॉर्मल हीमोडायलिसिस होता है, दूसरा स्लेड होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और तीसरा जो कि अनस्टेबल पेशेंट्स रहते हैं तो उसमें हम लोग कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं। ये हम लोगों ने अभी जो कि काफी क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं उसमें हम लोगों ने करीबन 8 से 10 थेरेपीज की है, जिसमें अब पेशेंट सर्वाइवल काफी अच्छा था, क्योंकि ये सिक पेशेंट्स में किया जाता है तो इसलिए इसका डेटा 100% सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के होते हैं जिनमें नॉर्मल डायलिसिस या इंक्लूडिंग स्लेड या लो एफिशिएंसी डायलिसिस नहीं किया जा सकता। इसलिए इन पेशेंट्स पे सीआरटी की फैसिलिटी भी इधर उपलब्ध है। दूसरा एक टाइप का डायलिसिस होता है जिसमें डायलिसिस नहीं किया जाता, पर जैसे किसी पेशेंट में पॉइजनिंग है तो हम लोग पॉइजन को भी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस निकाल देते हैं। खासकर ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है, फिनोबार्बिटॉल या कुछ ड्रग्स होती है जो कि डायलिसिस द्वारा रिमूव होती है, तो उसको भी हम लोग डायलिसिस द्वारा रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।